मुख्यमंत्री आए तो इन्होंने 19 मई 2013 को मेरे खिलाफ बाराबंकी हत्या का मुकदमा किया। किस बात का? मैंने आतंकवादी पर पकड़े। अब वो पकड़े आतंकवादी तो वो गया फैजाबाद कोर्ट में, लू लगने से बाराबंकी में मर गया। इन्होंने कहा ब्रजलाल ने मरवा दिया। मैं डीजी सिविल डिफेंस डीजीपी से हट चुका था और मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम हुआ और मेरे सहयोगियों के 42 लोगों के खिलाफ। और उसके बाद मुझे जेल भेजने का प्रयास किया। मेरे एक अधिकारी चुपके से आए रात में, बोले साहब आप हट जाएं, कहीं चले जाने, गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा अगर देश हित में गिरफ्तार करेंगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। हम नौकरी के 2-2.5 साल बचे हैं, जेल में रहूँगा। उसके बाद मैंने कहा नहीं जाऊँगा। फिर इन्होंने सीबीआई को दिया, सीबीआई ने लौटा दिया, झूठा है। फिर क्राइम ब्रांच सीआईडी को दिया, लोगों को दबा करके किसके खिलाफ गवाही दो। खैर योगी आदित्यनाथ जी आ गए तब जुलाई 17 में उस हत्या केस में। तो ये कहना चाहता हूँ इस परिवार ने जो कर सकते थे मैक्सिमम उन्होंने किया। और मेरी एक पुस्तक अभी तो मेरे पास नहीं है इस समय, अमेजन पर है, इटावा फाइल्स, वो ले लीजिएगा तो आपको कि समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है। बसपा शासन काल में आपको डीजीपी, हाँ डीजीपी तक आप बने, फिर बसपा से आपकी खटकी क्यों? क्या बात है? बसपा से नहीं खटकी, फिर ऐसा था नहीं। आप पॉलिटिकल की बात कर रहे हो। हाँ, थोड़ा आप ऐसा मैं बताऊं, सही बात पॉलिटिकल सवाल। देखिए मायावती से मेरा संबंध था, एक मुख्यमंत्री एक डीजीपी का। 4.5 साल में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, उसके बाद डीजीपी बना। और हमारे अधिकारी, और मुझे कहने में कोई आश्चर्य है, दलित अधिकारी, वो चाहते थे मैं डीजीपी ना बनूं। खैर उनके पास कोई था नहीं तो मुझे डीजीपी उन्होंने बनाया, इसके लिए उनका कोई एहसान नहीं है। लेकिन 5 साल मैंने खून पसीना ये कर दिया। जो कहा जाता है कि बीएसपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत, वो मेरा था। मेरे लिए हेलीकॉप्टर होता था, हवाई जहाज कहीं होती थी, मैंने गोली चलाई है खुद। अब आई बात, जी हाँ लाइव। उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं था। मेरी अंतिम मुलाकात बहन जी से हुई थी 1 जनवरी 2014। मेरे 11 महीने नौकरी बाकी, सब लोग गए, हम भी गए, बधाई दिए 9 वर्ष। उसके बाद हमने 5-6 बार टाइम मांगा। हमने सोचा कि भाई मैं इनका डीजी रहा हूँ, दलित भी हूँ, जा करके कट से मिल लूँ। मुझे टाइम नहीं दिया गया। पता चला पहले 1 लाख रुपया मिनिमम जमा होता है तब दर्शन होते हैं। मैंने ईमानदारी से नौकरी की, भैया मैं क्यों 1 लाख रुपया। मैंने कहा जब अपने डीजीपी को, जो आपका कमांडर रहा इन चीफ, उससे आप पैसे की अपेक्षा करोगे मिलने की, तो आप किस गरीब दलित को जो है मिलेंगी। और आज वही कायम है, ख़त्म हो गई। अब उसके बाद मुझे 5 लाख रुपए नौकरी ऑफर हुआ वाइस चांसलर से भारतीय मेडिकल इंस्टीट्यूट मेरठ। मैं गया नहीं। उसके बाद कुछ बीजेपी के लोग आए, बड़े लोग, और उन्होंने जानते थे मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और मेरे 2 मित्र, छोटे भाई सलम मनी त्रिपाठी, मनोराजन त्रिपाठी, दोनों मेरे घर आए, बोले भैया अब तो रिटायर हो जाएगा, हफ्ता रह गया, बीजेपी में क्यों नहीं आ जाते। मैंने कहा ब्रजलाल तो जिंदगी भर पॉलिटिशियन के खिलाफ लड़ता रहा, वो कह रहे हो राजनीति, बात खत्म हो गई। 30 नवंबर 14 को रिटायर हो गया। 3-4 दिन के बाद सलब बोले भैया मेरे दफ्तर आ जाओगे। मैं गया तो देखा माननीय सुनील बंसल जी बैठे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के जिले का एसएसपी रहा, वो घर आ गए। तो इस तरह मैं बीजेपी में आ गया। और बीजेपी में आकर बीजेपी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मुझे यहाँ से कपिल वस्तु से चुनाव लड़ने का गया, मुझे सोलम बता दिया गया था। मैं 2 बार आया भी, देखा भी, लेकिन मैं गया, मैंने पार्टी से कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मैं लखनऊ बस गया हूँ, 2 दिन के लिए जाता हूँ, डीजल पेट्रोल रुकने में मेरा 14-15 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है, वो अपने पेंशन से मैं नहीं कर पाऊँगा। दूसरा, पब्लिक चाहेगी शादी विवाह मरनी करनी सब में आए, मुझे लखनऊ रहना, मैं तो गुजरौली में बस नहीं आ रहा हूँ दोबारा, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाऊँगा, न्याय नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने मना कर दिया। फिर एक दिन मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया गया और योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे बना दिया चेयरमैन ST कमीशन और राज्य मंत्री। और अक्टूबर 2020 में रात में 9 बजे बताया गया डीजी साहब आइए, और मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया 27 अक्टूबर 2020 और मैं बन गया सांसद। और सबसे बड़ी बात, मुझे 2022 में बना दिया गया चेयरमैन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर। 31 सांसद होते हैं और मुझे चेयरमैन बनाया गया। और मुझे इस बात का फख्र है कि जो नई आपकी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आ रही है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा